IIT IIM से ग्रेजुएटेड बिलियनर यशीश दहिया बोलते हैं कि मेरी तरह मेरा बेटा भी एकेडमिक्स में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि उनके बेटे ने स्कूल के टेस्ट के लिए 4 बार एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ये एक सिंपल स्कूल का टेस्ट था, 6th या 7th क्लास के लिए, ना कि कोई बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और फाइनली 4th टाइम में वो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। और उस वक्त यशीश के बेटे ने उन्हें SMS सेंड किया और कहा, पापा 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हार मान लेते हैं और दूसरे जो जीत जाते हैं। इवन 10th क्लास में यशीश के बेटे ने उन्हें फोन करके कहा था कि मुझे लगता है कि मैं अपनी क्लास में सबसे डम लड़का हूँ, लेकिन मैं इतना हार्डवर्क करूंगा कि सबसे आगे निकल जाऊंगा। और हुआ भी यही, उनकी सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड में हो गई और यहाँ से वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस इंसान का ऐसा एटीट्यूड है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हार्डवर्क से कोई भी इंटेलिजेंट बन सकता है। तो ये जो गॉड गिफ्टेड वाली थियरी है, इसे रहने दो। जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करेगा फाइनली वो ही जीतेगा। ये जो गॉड गिवन टैलेंट वगैरह वाली कहानी है ना, ये तो मतलब यार रहने ही दो, मतलब आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटेलिजेंट पीपल कीप आस्किंग क्वेश्चंस। सॉक्रेट्स, जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर माना जाता है, इनकी एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है वो ये थी कि उनके पास हर चीज के आंसर चाहे ना हो, पर वो हर चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते थे। एक बार सॉक्रेट्स के पास एक जवान लड़का आया जिसका नाम यूथडेमस था, जो कॉन्फिडेंट था कि वो ये बता सकता है कि कब किसी के साथ न्याय हो रहा है और कब किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो सॉक्रेट्स ने उससे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई किसी को धोखा देता है तो क्या ये अन्याय है या न्याय है? तो उसने बोला, हाँ ये तो अन्याय है, क्योंकि ये गलत बात है। फिर सॉक्रेट्स ने पूछा, ओके, लेकिन अगर कोई अपने देश के लोगों को बचाने के लिए दूसरे देश की आर्मी को धोखा देता है तो फिर ये क्या है? इस पर यूथडेमस बोला कि दुश्मनों को धोखा देना न्याय है, लेकिन दोस्तों के साथ धोखा देना अन्याय है। इस पर सॉक्रेट्स ने दोबारा पूछा, अच्छा ये बताओ कि अगर कोई जनरल अपनी ही आर्मी को झूठ बोलता है ताकि वो अपनी आर्मी को मोटिवेट कर सके, तो क्या ये न्याय है या अन्याय है? इसके बाद तो यूथडेमस खुद ही कंफ्यूज हो गया कि किस चीज को जस्टिस बोले और किसको अनजस्टिस। अब इस क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच से होता यह था कि सामने वाला बहुत गहरी सोच में चला जाता था, क्योंकि उसे लॉजिकल वे में सोचना पड़ता था कि अब वो सॉक्रेट्स को आंसर क्या दे। एक्चुअली स्टीव जॉब्स की भी कुछ ऐसी ही आदत थी। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया था तो उन्होंने पिक्सार कंपनी का काफी बड़ा पार्ट खरीद लिया था और फिर वो पिक्सार कंपनी मैनेज करने लग गए थे। उस वक्त वहां के इंजीनियर्स काफी घबरा गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि स्टीव जॉब्स बहुत डिमांडिंग है। एनीवेज, पिक्सार के को-फाउंडर एड कैटमेल बोलते हैं कि उनकी बात स्टीव जॉब्स से ज्यादातर फोन में होती थी। वो बहुत सोच समझकर उन्हें कोई आइडिया बताते और स्टीव जॉब्स उनसे उसी वक्त दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। फिर एड फोन रख देते और उस क्वेश्चन का हफ्तों तक आंसर ढूंढते। अगले हफ्ते जब वो स्टीव जॉब को पुराने क्वेश्चन का आंसर देते तो स्टीव जॉब उन पर नया क्वेश्चन पूछते थे और ये दोबारा से काफी हफ्तों तक चलता। I would say something to him and he would immediately shoot it down because he could think faster than I could. थर्ड पॉइंट कहता है कि यूज दिस 5-step प्रोसेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। फॉस करिकुलम स्पेशलिस्ट समंथा अगूज कहती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें और उसे लॉजिकली एनालाइज कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमें 5-step प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप कहता है कि फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन, यानी एग्जैक्टली पता करो कि हम किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में तो आसान है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। इंटेलिजेंट माइंड्स छोटी सी बातचीत के बाद भी एग्जैक्टली बता देते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज इंसान कुछ इस तरीके से बात करेगा, यार मुझे फिट होना है या मुझे अमीर बनना है। इन क्वेश्चंस में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक हाई IQ वाला इंसान इन्हीं स्टेटमेंट्स को कुछ इस तरीके से बोलेगा कि मुझे अगले 2 महीने में 5 kg कम करना है और वो मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करके करूंगा, या फिर मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए अर्न करने हैं और वो मैं एफिलिएट मार्केटिंग से करूंगा। इन शॉर्ट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हाई IQ वाला इंसान बहुत अच्छे ढंग से फॉर्मुलेट कर सकता है। सेकंड स्टेप कहता है कि गैदर योर इन्फॉर्मेशन, यानी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल रिसोर्सेज से होनी चाहिए। इसलिए बेटर है कि हम ये इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट से ही लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एवरेज इंसान को वेट लॉस करना है तो वो बोलेगा कल से वॉकिंग करूंगा और 20 मिनट वॉकिंग करके वो आते ही 2 मैगी के पैकेट खा लेगा। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर पहले नॉलेज लेगा कि वेट बढ़ता कैसे है। वो कहेगा ओके, तो वेट कैलोरी से बढ़ता है। उसे ये भी पता होगा कि एक मैगी के पैकेट में 345 कैलोरीज हैं और सिर्फ उस एक पैकेट की कैलोरीज को बर्न करने के लिए उसे या तो 62 मिनट्स की वॉकिंग चाहिए या फिर 33 मिनट्स तक रनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए पहले वो फूड को कंट्रोल करेगा। थर्ड स्टेप है अप्लाई द इन्फॉर्मेशन, यानी अब खुद से ये पूछो कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है
उससे क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, क्या ये रिलायबल रिसोर्सेज से भी थे या नहीं, क्या जो इन्फॉर्मेशन को हमने समझा है वो ठीक से इंटरप्रेट किया भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहिए तो पीटर लिंच या वॉरेन बफेट या बेंजामिन ग्राहम की बुक से सीखो। अगर ये सीखना है कि हम फोकस कैसे करते हैं तो MIT के कंप्यूटर साइंटिस्ट कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखो। स्टार्टअप्स के बारे में सीखना है तो एरिक राइस की बुक लीन स्टार्टअप से सीखो, और इसके लिए गीगल एप्लीकेशन आपकी मदद भी कर सकता है। इस ऐप के बारे में हम आगे बात करेंगे। फोर्थ स्टेप कहता है कि कंसिडर द इम्प्लीकेशंस। इमेजिन करो कि इलेक्शन टाइम है और कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट है जो कह रहा है कि हम जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उन सबको एक मिनिमम बेसिक अमाउंट देंगे 20,000 रुपए का हर महीने, ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन रख पाए। अब बहुत से लोग जो क्रिटिकल थिंकर नहीं है वो इस अनाउंसमेंट से बहुत खुश हो जाएंगे और उसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट की लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखें तो वो बहुत बुरी है। ह्यूमन नेचर यह है कि हम लोग हमेशा कम एफर्ट करना चाहते हैं, और अगर हमें 25 से 30,000 रुपए की जॉब भी मिल रही होगी तो भी हम इस केस में बोलेंगे कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करे जब बिना जॉब के ही सरकार 20,000 रुपए पर मंथ दे रही है। अब इससे होगा यह कि देश की वर्कफोर्स कम होने लग जाएगी और हम निकम्मे होते रहेंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन यह है कि एक्चुअल में जॉब्स क्रिएट किए जाए। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू के सालों में टैक्सेस कम किए जाए ताकि ये इनोवेशन करें और जॉब्स क्रिएट करें। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये पॉइंट कहता है कि ऑपोजिट लोगों के थॉट्स सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता ही होना चाहिए कि हम गलत क्यों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MIT सुलेन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक बिजनेस स्कूल है MIT का, जो US की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। तो इसमें वो स्टूडेंट्स के लिए अपने बेस्ट रियल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स लाते हैं जो उन्हें लेक्चर्स दे सकें, अपने नए पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बॉक्स में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ अपने ही देश के एंटरप्रेन्योर्स नहीं लाते बल्कि बाकी देशों के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी ला रहे हैं। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली इंडियन स्पीकर सीरीज चलाई है जहां पर उन्होंने जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत को भी बुलाया था, पॉलीगन के फाउंडर संदीप नेलवाल को भी बुलाया था, नारायण हेल्थ के फाउंडर देवी शेट्टी को भी बुलाया था। इससे फायदा ये होता है कि दूसरों ने जो अपनी ब्रेन पावर को यूज करके कंक्लूजन्स निकाले हैं, हम उन्हें मेजर कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और IQ को इंक्रीज करने के लिए 3 मेथड्स देखे, जिसमें सबसे पहला था हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क करोगे तो कोई भी माइंड टाइम के साथ साथ शार्प हो ही जाएगा। इसमें हमने यशीश दहिया की स्टोरी भी देखी थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कीप आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें हमने सॉक्रेट्स और स्टीव जॉब्स की स्टोरीज को डिस्कस किया कि कैसे बार बार क्वेश्चंस पूछने से दूसरों के माइंड को और इवन खुद के माइंड को लॉजिकली सोचना ही पड़ता है। और थर्ड पॉइंट में हमने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए समंथा अगूस के 5 स्टेप प्रोसेस को देखा था, जिसमें फर्स्ट स्टेप था कि फॉर्मुलेट योर क्वेश्चंस, यानी एग्जैक्टली ये पता करो कि हमें चाहिए क्या। सेकंड था गैदर द इन्फॉर्मेशन, यानी इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करो। थर्ड था अप्लाई द इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करो और ये सोचो कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से है भी या नहीं। फोर्थ था कंसीडर द इम्प्लीकेशंस, यानी ये सोचो कि जो हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होगी। फिफ्थ था एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लो, क्या पता उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो जो हम सोच ही ना पाए हों। दोस्तों, अगर आप 1000 से ज्यादा लोगों के डिफरेंट व्यूज जानना चाहते हैं, यानी ऐसे थॉट्स जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे और वो भी रिलायबल सोर्सेज से, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।